92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान, फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं सिल्वर स्क्रीन के कुछ बेमिसाल कलाकारों के जीवन के कुछ अनमोल लम्हों को लेकर अपने शो में, जिसका नाम है बिग रेडियो रील ओनली ऑन 90.7 बिग एफएम, जहां हम मिलकर मनाते हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर हस्तियों का जन्मदिन और मैं आपको सुनाता हूं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ जाने अनजाने किस्से। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। आज जन्मदिन है हिंदी सिनेमा के उस हीरो का जिसने एक नया मुकाम दिया हिंदी फिल्मों में, डिस्को को। जी हाँ, आज की शो रील है बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन दा का असल नाम था गौरांग चक्रवर्ती। आज ही के दिन कोलकाता में 1950 में हुई पैदाइश मिथुन दा की और उन्होंने कोलकाता से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया स्कॉटिश चर्च कॉलेज से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। इसके बाद मिथुन दा पुणे आ गए और FTII पुणे में एक्टिंग का कोर्स करने लग गए। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि एक्टर बनने से पहले कौन सा प्रोफेशन चुना था मिथुन दा ने। वैसे इसे प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन मिथुन दा जुड़ गए थे नक्सल मूवमेंट से। अब ऐसा क्या हुआ, कैसे बने दादा एक नक्सलाइट, बताऊंगा आपको इस बेहतरीन गाने के बाद। सुनते रहिए बिग रेडियो रील मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील मिथुन दा स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 90.7 बिग एफएम पर। जी हाँ, द वन एंड ओनली डिस्को डांसर ऑफ इंडियन सिनेमा। मिथुन दा सिर्फ एक अच्छे एक्टर या डांसर ही नहीं, बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर, सोशल वर्कर, बिजनेसमैन, होटेलियर और पॉलिटिशियन भी हैं। लेकिन ये सब बनने से पहले मिथुन दा बन गए थे एक नक्सलाइट। दरअसल ये वो दौर था जब बंगाल प्रांत में नक्सल आंदोलन अपने पीक पर था। काफी किसान और मजदूर इस आंदोलन से जुड़ चुके थे। साथ साथ इस मूवमेंट से जुड़े बहुत सारे यंग कॉलेज स्टूडेंट्स, उन्हीं में एक थे हमारे मिथुन दा। नक्सल आंदोलन में गौरांग चक्रवर्ती यानी मिथुन दा का अच्छा खासा नाम हो गया था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसने मिथुन दा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक नक्सल ऑपरेशन में इनके बड़े भाई को मार दिया गया और ये मौत काफी टॉर्चरस थी। उन्हें करंट के झटके दे देकर मारा गया था। यहां से मिथुन दा को बहुत गहरा सदमा लगा और उन्होंने नक्सल मूवमेंट छोड़ने का फैसला लिया। और क्योंकि ये ऐसा वक्त था कि खुद मिथुन दा की जिंदगी को भी बहुत खतरा था, तो उन्होंने पुणे आने का फैसला लिया और ज्वाइन कर लिया FTII। आगे बताऊंगा कि कैसे ये नक्सल एक्सपीरियंस आगे जाकर मिथुन दा के काम भी आया अपना पहला नेशनल अवार्ड लेने में। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मिथुन दा स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। बिग रेडियो रील पावर्ड बाय द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील मिथुन दा स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 90.7 बिग एफएम पर। तो कैसे नक्सल एक्सपीरियंस काम आया मिथुन चक्रवर्ती के अपना पहला नेशनल अवार्ड लेने में। किस्सा 1974 के आसपास का है। मशहूर बंगाली फिल्म मेकर मृणाल सेन, जिनको भुवन शोम और कोरस जैसी फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था, और अब भगवती चरण पाणिग्राही की एक कहानी पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे। मृणाल सेन साहब बहुत ही ऑथेंटिक फिल्में बनाते थे और उनके किरदार भी उतने ही ऑथेंटिक लगते थे। और ये फिल्म बेस्ड थी अंग्रेजों के दौर में एक गांव में रहने वाले आदिवासी नौजवान पर, जो जंगलों में तेज भाग सकता था, उछल कूद कर सकता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अपने अंग्रेज मालिकों और जमींदार के लिए डर दिखाई देता था। अब ऐसे किरदार को निभाने के लिए मृणाल सेन साहब को हिंदी फिल्म जगत में से कोई भी हीरो जच नहीं रहा था। और ऐसे में पता चला कि ऑडिशन देने आया है एक भोला भाला सांवला सा लड़का जो खुद एक नक्सली रह चुका है और साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी जानता है। इस लड़के को देखते ही
मृणाल सेन साहब समझ गए कि उनकी तलाश पूरी हो चुकी है। फाइनली 1976 में आई मिथुन चक्रवर्ती की पहली फिल्म मृगया, और अपनी पहली फिल्म में मिला मिथुन को अपना पहला नेशनल अवार्ड। अब आगे बात करेंगे मिथुन के कमर्शियल सक्सेस की। कैसे बने वो एक डांसिंग स्टार और क्या है उनके सिग्नेचर डांस स्टेप की कहानी, जानेंगे खुद मिथुन से। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मिथुन स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील मिथुन स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मृगया ने मिथुन चक्रवर्ती को एक अच्छे एक्टर होने का टैग तो दे दिया, लेकिन मिथुन को तलाश थी कमर्शियल सक्सेस की। मृगया के बाद मिथुन की अमरदीप, प्रेम विवाह, मेरा रक्षक, हमारा संसार और फूल खिले हैं गुलशन गुलशन जैसी कई फिल्में आई, लेकिन मिथुन को एक नई पहचान मिली 1979 में जब आई सुरक्षा। वैसे तो ये बहुत लो बजट फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म ने खुद मिथुन के अब तक के सभी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए, और सुरक्षा वो फिल्म बनी जिसने बना दिया मिथुन को एक कमर्शियली सक्सेसफुल स्टार। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में एक डांसिंग सुपरस्टार के रूप में उनके बहुत सारे प्रशंसक बने, और खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया। और खासकर 1982 में बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म डिस्को डांसर में स्ट्रीट डांसर जिमी की भूमिका ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, और उनका वो सिग्नेचर डांस स्टेप को भी लोगों ने खूब पसंद किया। अब कहां से सीखा मिथुन ने ये स्टेप और क्या थी इस स्पेशल सिग्नेचर डांस स्टेप की कहानी, सुनते हैं खुद मिथुन से। जो मेरा पेल्विक मूवमेंट है, एक्चुअली इट इज एल्विस प्रेस्ली। आप अगर जानते हो एल्विस प्रेस्ली को पहले पेल्विक प्रेस्ली कहते थे, और उस समय तो वीडियो ये सब नहीं था, तो हम जाके 10 बार 12 बार एक ही फिल्म देखते थे जब एल्विस प्रेस्ली जी की फिल्म आती थी। आप समझ लीजिए उनका बहुत खराब अनुकरण मैंने किया है, बैड कॉपी ऑफ एल्विस प्रेस्ली मिथुन चक्रवर्ती। उनको देखिए, उनके मतलब सारे जो मूवमेंट्स हैं उसी को मैंने अपनाया और हिंदुस्तानी टच दिया उसमें। मैंने हूबहू उन्हें कॉपी नहीं की, थोड़ा बहुत उनसे लिया, थोड़ा जॉन ट्रेवोल्टा, थोड़ा एमजे। बिल्कुल दोस्तों, यही तो कमाल है मिथुन का, और यही तो निशानी है एक सच्चे स्टार की कि वो जो भी करते हैं उसमें अपनी एक अलग छाप छोड़ देते हैं। कुल मिलाकर बॉलीवुड की 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय करने के अलावा उन्होंने बंगाली, उड़िया और भोजपुरी में भी बहुत सारी फिल्में की। आगे बताऊंगा कि कैसे उस दौर में जब अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार अपने पीक पर थे, तब मिथुन ने न सिर्फ अपनी पहचान कायम की बल्कि बन गए देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर भी। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मिथुन स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited, सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील मिथुन स्पेशल मेरे यानी शान के साथ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। केसी बुकाड़िया साहब की फिल्म प्यार झुकता नहीं की विराट सफलता ने उन्हें टॉप एक्टर्स की श्रेणी में पहुंचा दिया। शायद इसी कारण अमिताभ बच्चन स्टारर अग्निपथ और गंगा जमुना सरस्वती में भी उन्हें समानांतर भूमिकाएं मिली। उतार चढ़ाव भरे मिथुन के करियर में एक दौर ऐसा भी आया जहां उनकी दर्जन भर फिल्में असफल हो गईं। लेकिन दोस्तों, इस असफलता से मिथुन निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे दी और एक नई प्रोफेशन की तरफ अग्रसर हुए। उन दिनों इस नायक ने ऊटी में मोनार्क नाम से एक 5 स्टार होटल बनाया। अब आप सोचेंगे कि एक नायक, एक सक्सेसफुल नायक अचानक एक होटेलियर कैसे बन गए? तो फिर आगे सुनिए कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने वहां सैलरी पर कैमरामैन, टेक्नीशियंस वगैरह रखे और मुंबई से वो तमाम प्रोड्यूसर्स जिन्हें स्टारकास्ट अवेलेबल नहीं थे, जिनके पास बड़े स्टार्स के लिए पैसे नहीं थे, यानी लो या मिड बजट की फिल्में जो बना रहे थे, वो सीधे मोनार्क चले जाते और वहां 3 या मैक्सिमम 4 महीने में पूरी फिल्म बनाकर लौट आते मुंबई। और इन फिल्मों में हीरो ऑफ कोर्स हमारे मिथुन ही थे।
और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सक्सेसफुल रही न सिर्फ मिथुन दा के प्रोड्यूसर्स के लिए बल्कि मिथुन दा के लिए भी। इस तरह से 1980 के दशक में मिथुन दा ने रिकॉर्ड 110 फिल्में दी। मोनाक होटल और फिल्मों की आमदनी इतनी ऊपर पहुंच गई कि 1986 में मिथुन बने इंडिया के सबसे बड़े टैक्स पेयर। कामयाबी अगले दशक यानी 90s तक भी नहीं रुकी। इस दशक में भी मिथुन दा ने 100 से ज्यादा फिल्में दी। उसी दौरान एक किस्सा ऐसा भी हुआ। मणिरत्नम की एक फिल्म को मिथुन दा ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि उन्हें उस फिल्म के लिए बाल कटवाने थे। इस हादसे से नाराज होकर उनसे करीब 14 फिल्में वापस ले ली गई थी। इसके बावजूद मिथुन दा ने लेगेसी बरकरार रखी और 1995 से 99 तक यानी लगातार 5 सालों तक बने रहे देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर। ये वही मिथुन दा थे जिनकी आर्थिक हालत कभी इतनी खराब थी कि एक जर्नलिस्ट के आगे उन्होंने शर्त रख दी थी कि इंटरव्यू तभी दूंगा जब आप मुझे खाना खिलाओगे। अब क्या था ये किस्सा बताऊंगा लौटकर। आप सुनते रहिए बिग रेडियो रील मिथुन दा स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील विद शान। Big Radio Reel. Powered by the New India Assurance Company Limited. सुरक्षा का वादा सबसे ज्यादा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं बिग रेडियो रील मिथुन दा स्पेशल मेरे यानी शान के साथ सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। कभी केमिस्ट्री में ग्रेजुएट तो कभी एक नक्सल, कभी FTII के स्टूडेंट तो कभी डिस्को डांसर, कभी एक कामयाब एक्टर तो कभी बुलंदियों को छूते एक बिजनेसमैन। न जाने कितनी ही उतार चढ़ाव के रंगों से भरा हुआ है हमारे मिथुन दा की जिंदगी का सफर। और दोस्तों ये सफर तो अभी भी जोरों शोरों से जारी है। दोस्तों मिथुन दा के इस सफर की शुरुआती दौर से मैं भी जुड़ा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे। दोस्तों मैं जहाँ बांद्रा वेस्ट में पला बड़ा, हमारे बिल्डिंग के बिल्कुल सामने ही मिथुन दा एज अ PG रहते थे और उनके पास एक छोटी सी लाल कलर की गाड़ी भी हुआ करती थी। और मुझे याद है कि रात के कभी 1:30-2 बजे जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न बजता था और हमें पता चल जाता कि मिथुन दा कहीं शूटिंग से वापस आए हैं और गेट कोई खोल नहीं रहा उनके लिए। उनके जो छोटे भाई थे उनके साथ हमारी अच्छी दोस्ती भी हुई थी। उनके पास बहुत सारे अल्सेशियन कुत्ते थे। मिथुन दा से तो मिलना होता ही है। हाल ही में उनके भाई विजय दा से भी मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे याद दिलाए उन दिनों के बारे में। मैं तो बहुत छोटा था। तो दोस्तों बहुत सारे किस्से, बहुत सारे बातें हैं, लेकिन आज मिथुन दा के जन्मदिन पर जाते जाते उनके जिंदगी के संघर्ष से जुड़ा एक और किस्सा शेयर करता हूं आपके साथ। कहानी ये थी कि मृगया बन चुकी थी, मिथुन दा को नेशनल अवार्ड मिल चुका था, लेकिन इस बंगाली लड़के को जानता कोई नहीं था। एक दिन सड़क पर टहल रहे मिथुन से एक जर्नलिस्ट टकरा गया और इत्तेफाक से वो जर्नलिस्ट ने मिथुन को पहचान लिया और वो उन्हें बहुत मिन्नतें करने लगा एक इंटरव्यू दे देने के लिए। लेकिन मिथुन डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहे थे। अंत में मिथुन मान गए और इंटरव्यू के बदले एक शर्त रखी उस पत्रकार से। क्या थी वो शर्त? अगर तुम मुझे खाना खिला दो तो मैं इंटरव्यू जरूर दूंगा। मिथुन के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे तब। दरअसल हम जब लोगों की ऊंचाइयां देखते हैं तो उनके संघर्ष को भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती नाम ही है संघर्षों और उनसे उठकर बार बार दोबारा खड़े होने वाला एक सुपरस्टार का। आज मिथुन दा के जन्मदिन पर मेरे और 92.7 बिग एफएम के परिवार की तरफ से मिथुन दा को ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां। अब दीजिए मुझे यानी शान को इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर जारी रहेगा हिट गानों का सिलसिला, तो सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम।